एक बार की बात है, दोपहर का समय था और उस दोपहर की तपतपाती धूप में एक गरीब लड़का बलून बेच रहा था। उस लड़के के पैर में चप्पलें भी नहीं थी। वह कुछ देर धूप में चलता और जब उसके पैर धूप से जलने लगते, वो लड़का थोड़ी देर छांव में आकर खड़ा हो जाता और ऐसा ही करते करते वह रोड के साइड से अपना बलून बेचता हुआ जा रहा था। तो थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह बलून बेचते बेचते जब थक जाता है तो तभी उसे रोड के साइड में एक गार्डन दिखाई देता है। वो लड़का उस गार्डन में जाकर एक बेंच पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र उसके सामने वाले बेंच पर पड़ती है। वो लड़का देखता है कि उसके सामने वाले बेंच पर उसी की उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है। उसने महंगे जूते पहने हुए हैं, महंगे कपड़े पहने हुए हैं और देखने में वो लड़का बहुत अमीर नजर आ रहा था। तो जब इस गरीब लड़के ने उस अमीर लड़के को देखा तो उसने ऊपर देखकर भगवान से कहा कि आपने उसे इतनी अच्छी जिंदगी दी है और मुझे इतनी खराब। आपने उसे इतने अच्छे जूते दिए हैं और मुझे चप्पलें भी नहीं। उसे आपने इतने अच्छे कपड़े दिए हैं और बस मुझे फटे हुए कपड़े। यह कहने के बाद वो लड़का उसी बेंच पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे भी उस लड़के की तरह बना दीजिए। उसके जैसे ज़िंदगी मैं भी जीना चाहता हूँ, तो उसकी जैसी ज़िंदगी मुझे भी दे दीजिए। वह लड़का यह कहते हुए भगवान को पूरे दिल से प्रार्थना करने लगा और अचानक भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह अब उस अमीर लड़के के शरीर में आ गया था। यह देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ कि उसने नए कपड़े पहने हुए हैं और उसके पैर में नए जूते हैं। फिर उसने जैसे ही बेंच से उतरने की कोशिश की तो उसने यह महसूस किया कि उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। उतने में उधर से एक ड्राइवर उसके पास व्हीलचेयर लेकर आता है। अब ये लड़का समझ जाता है कि जिस अमीर लड़के के शरीर में वह भी है, उस अमीर लड़के को पैरालाइज्ड है। यह देखकर वह लड़का हैरान हो गया और इसकी नज़र फिर सामने वाले बेंच पर अपने शरीर पर पड़ी जिसमें अब वह अमीर लड़का था और वह लड़का अचानक उछल कूद रहा था। फिर उस लड़के ने ऊपर की तरफ देखकर भगवान से कहा कि मेरी जिंदगी तो इस अमीर लड़की की जिंदगी से लाख गुना अच्छी थी। आप मुझे फिर से अपने शरीर में वापस भेज दीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, आपको हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी आपके पास है शायद वो किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है। और जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हो वैसी ज़िंदगी जीना आज भी किसी के लिए बस सपना है। हम हमेशा अपने आगे वाले लोगों को देखते हैं और यह कहते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। तो मैं आपसे यह कहती हूँ कि अगर आपके हाथ पर सलामत है, आप चल फिर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं है। दोस्तों, आपके पास बहुत कुछ है, बस आप अपने नज़रियों को बदल कर देखो। आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा और आप बहुत अच्छा महसूस भी करने लगोगे।